नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, स्कूल में फोटो वीडियो हुए तो देनी होगी रोज रिपोर्ट। जोधपुर संभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों को अब रोजाना संभाग मुख्यालय में रिपोर्ट भेजनी होगी कि उनके अधीन आने वाले ऑफिस और स्कूल में किसी व्यक्ति ने फोटो वीडियो बनाया या नहीं। इस संबंध में संयुक्त निदेशक संभाग मुख्यालय जोधपुर की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल विवाद में सीजेपी ग्रामीण आमने सामने, दोनों ने कराई FIR। जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र स्थित रामपुरा कवरपुरा में सरकारी प्राथमिक स्कूल के निरीक्षण को लेकर हुआ बवाल अब कानूनी दांवपेच में उलझ गया है। कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों के बीच हुई तीखी बहस, हाथापाई और गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना के बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 2 दिन महिलाओं की रोडवेज यात्रा होगी फ्री। रक्षाबंधन पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के आदेश अनुसार 28 और 29 अगस्त को प्रदेश की साधारण व नियमित बसों में राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अग्रिम आरक्षण भी कराया जा सकेगा। सीमा पार करने पर आगे का किराया देना होगा। मंडोर में छापेमारी, घर से मिला अफीम का दूध और नकदी। जोधपुर DST टीम और मंडोर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक रहवासी मकान से अफीम का दूध और 8 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें से एक आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम है। DCP ईस्ट मनीष कुमार चौधरी ने बताया कि आगामी नगर निगम के चुनावों को लेकर संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। झालावाड़ निकाय चुनाव में आपकी एंट्री। झालावाड़ में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाले संभावित मुकाबले में इस बार आम आदमी पार्टी की सक्रियता ने नया कोण जोड़ दिया है। 45 वार्डों वाली झालावाड़ नगर परिषद के साथ डग, खानपुर और झालरापाटन निकायों में भी आप संभावित प्रत्याशियों की तलाश में जुटी है। ऐसे में कई वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन सकते हैं। राजस्थान सरकार को देना होगा 25 लाख रुपए का मुआवजा। राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंट्रल जेल जोधपुर में न्यायिक हिरासत के दौरान विचाराधीन बंदी रूपाराम की मौत के मामले में राज्य सरकार को उसके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मौत को प्रथम दृष्टया न तो प्राकृतिक माना और न आत्महत्या। साथ ही पुलिस महानिदेशक को 48 घंटे में FIR दर्ज करने और जांच राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी से कम रैंक के अधिकारी को नहीं सौंपने के निर्देश दिए हैं। खनन नियमों में संशोधन, पट्टा धारकों को मिलेगा बड़ा फायदा। राजस्थान के खनन पट्टा धारकों के लिए राज्य सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए बड़ी राहत दी है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब मेजर मिनरल के पट्टा धारक अपने लीज क्षेत्र में निकलने वाले माइनर मिनरल को भी अपनी मौजूदा लीज में शामिल करवा सकेंगे। सरकार ने राजस्थान अपराधान खनिज रियायत नियम 2017 में संशोधन करते हुए राजस्थान अपराधान खनिज रियायत नियम 2026 लागू कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा रोकने पर भड़के छात्र, पुलिस से धक्का मुक्की हुई। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। जयपुर में शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के नेता कमल चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स कांवड़ यात्रा पर निकले। यात्रा को विधानसभा के पास विद्युतेश्वर महादेव मंदिर जाना था। छात्रों के हाथों में कांवड़ थी और वो छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। टाइगर हैबिटेट के पास प्रस्तावित रेस्ट हाउस को हाई कोर्ट से झटका। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने अलवर जिले के गांव धुआरमाला में NHAI के प्रस्तावित रेस्ट हाउस के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा, यह प्रस्तावित रेस्ट हाउस
सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के 1 किलोमीटर अंदर आता है। अधिकारियों ने वैकल्पिक जमीन होने के बाद भी उस पर विचार नहीं किया। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने 31 नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव मैदान में बाजी मारने के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव तैयारियों को गति देते हुए 10 प्रमुख नगर निगम और निकाय क्षेत्रों के लिए 31 वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशों के बाद यह आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है। चुनाव से पहले सरकार का बड़ा दाव, 13 अफसरों के तबादले। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी और प्रशासनिक ढांचे में राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 6 और राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के 7 अधिकारियों के तबादले एवं पद स्थापन आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग DOP की ओर से जारी आधिकारिक सूची के अनुसार 2010 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी कुमारी प्रज्ञा केवल रमानी को जनजाति क्षेत्र विकास आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया है। रामदेवरा जाने वालों के लिए 2 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन। रामदेवरा जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 22 और 23 अगस्त को जोधपुर रामदेवरा भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जोधपुर निगम चुनाव से पहले वार्ड सीमा बदलने पर हाई कोर्ट में सुनवाई। नगर निगम जोधपुर के 12 वार्डों की सीमाओं में किए गए कथित बदलाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटिया और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार और संबंधित विभागों से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पवार को निर्देश प्राप्त कर जवाब देने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की है। हंगामे के बीच राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ UCC बिल। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी UCC बिल पेश कर दिया है। आज शुक्रवार 21 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने हंगामे के बीच सदन में बिल पेश कर दिया। बिल पेश करने के दौरान कांग्रेस विधायकों की तरफ से सदन के वेल में हंगामा और नारेबाजी जारी रही। RGHS स्कीम में गड़बड़ी, 50 अस्पताल जांच के दायरे में। राजस्थान में RGHS में फर्जीवाड़े को लेकर करीब 50 अस्पताल जांच के घेरे में हैं। जानकारी के मुताबिक RGHS में महंगी जांच के लिए जरूरी प्रक्रिया से बचने के लिए कई प्राइवेट अस्पतालों ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया। प्री अथॉरिटाइजेशन प्रक्रिया से बचने के लिए अस्पतालों द्वारा मरीजों को एक ही बीमारी के इलाज के लिए बार-बार अस्पताल बुलाने की बात सामने आई है। जांच में ये भी पता चला कि कई अस्पतालों ने एक ही मरीज की जांच अलग-अलग चरणों में करवाया ताकि 2 रुपए से ज्यादा वाली जांच के लिए जरूरी प्रक्रिया से बचा जा सके। राजस्थान में बारिश का दौर कमजोर। प्रदेश में बारिश का दौर कमजोर पड़ गया है। मानसून की धीमी रफ्तार से राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी और उमस बढ़ गई है। अगस्त में कई स्थानों पर तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कल के लिए सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ में बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। जयपुर के 12 मिठाई दुकानों पर फूड विभाग की छापेमारी। जयपुर में फूड सेफ्टी टीमों ने कान्हा स्वीट्स, रावत मिष्ठान भंडार, सोंढनी स्वीट्स, BMB सहित 12 बड़ी मिठाई की दुकानों पर शुक्रवार को छापा मारा। टीमों ने इन दुकानों से घेवर, बर्फी, मावा, समोसा, मिल्क केक के सैंपल लिए। जांच के दौरान कुछ जगहों पर खराब मावा, मिठाई और घेवर मिले, जिनको नष्ट करवा दिया गया। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य विभाग ने ये कार्रवाई की। RPSC भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न में हो सकता है बदलाव। भर्ती परीक्षाओं में कैंडिडेट्स के न्यूनतम नंबर नहीं आने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग मैनेजमेंट गंभीर है। आयोग के अध्यक्ष L कर्नल केसरी सिंह ने इसके लिए एक स्पेशल इंटरनल कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की समीक्षा करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। सड़क निर्माण में गड़बड़ी, 3 इंजीनियर व ठेकेदार पर चार्जशीट पेश। कोटा ACB ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गड़बड़ी के मामले में प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिले के PWD विभाग के 3 इंजीनियर व ठेकेदार के खिलाफ
कोर्ट में चालान पेश किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा एसीपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूंट तहसील में बनी 3 संपर्क सड़कों के निर्माण में अनियमितता, घटिया सामग्री के इस्तेमाल और काम पूरा होने से पहले भुगतान के मामले में एसीबी कोटा ने जांच की थी। विधानसभा में हंगामा, नारेबाजी के बीच यूसीसी बिल पेश। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही दूसरे दिन शुक्रवार को केवल 66 मिनट चली। सुबह कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। प्रश्नकाल में 5 मिनट, शून्यकाल में 18 मिनट कार्यवाही चली। 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। हंगामे के बीच विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पेश हुआ। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही का बायकॉट कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। नई टिकट पॉलिसी से पुराने दावेदार बेचैन। नगर निगम चुनाव जयपुर में है। टिकट पर मंथन भी यही होना है, लेकिन दावेदारों की दौड़ दिल्ली तक पहुंच गई है। भाजपा कांग्रेस की बदली टिकट पॉलिसी ने जेनजी को तवज्जो देने से पुराने और 40 पार नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। स्थानीय संगठन और जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट अहम रहेगी। फिर भी कई दावेदार सिर्फ जयपुर की सिफारिश के भरोसे नहीं है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 23 गिरफ्तार। भरतपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अश्लील पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस ने 1 महीने अभियान चलाया, जिसमें कुल 23 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही वैर और बयाना सदर थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की टीमें 1 महीने से लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी बनाए हुए थी। बीकानेर में 15 किलो नमक और 11 किलो बादाम सीज। रक्षाबंधन के मद्देनजर बीकानेर जिले में मिलावट और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय के निर्देश पर 18 से 21 अगस्त तक विभाग ने जांच की। इस दौरान 16 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जबकि 14,992 किलो आयोडाइज नमक और 1,103 किलो बादाम जांच रिपोर्ट आने तक सीज किए गए। इसके अलावा करीब 510 किलो मिठाई और अन्य दूषित खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई गई। कोटा में सुस्त पड़ा मानसून। 24 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी। कोटा संभाग में बारिश का दौर कमजोर पड़ गया है। हालांकि मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शहर में सुबह से हल्की धूप खिली है। बरसात नहीं होने से पारा भी बढ़ गया है। लोगों को अच्छी बरसात का इंतजार है। दौसा में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। दौसा के भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। आगामी नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस मुस्तैद हो गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को एएसपी शंकर लाल मीणा के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया। दूसरे राज्य से आई बहू को भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण। राज्य सरकार ने दूसरे राज्य से विवाह कर राजस्थान में रह रही सामान्य वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था स्पष्ट की है। विधानसभा में विधायक शत्रुघ्न गौतम के तारांकित प्रश्न के जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि ऐसी महिलाओं को नियमानुसार ईडब्ल्यूएस का इनकम एवं एसेट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। कैंसर दवाओं की दिल्ली में कालाबाजारी। कैंसर की महंगी और जीवन रक्षक दवा बुवेसिया के दिल्ली के ब्लैक मार्केट में बिकने का पर्दाफाश होने के बाद राजस्थान के चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा है। RMSCL की उच्च स्तरीय टीम ने बीकानेर स्थित आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट में डेरा डाल दिया है। एएसपी मेडिकल कॉलेज को RMSCL से बोवेसिया के कुल 600 वायल मिले थे। मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 11 घायल। बांसावाड़ा के पांचलवासा के पास शुक्रवार शाम दशा माता की मूर्ति का विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 11 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनका MG जिला हॉस्पिटल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के 3 महुड़ी गांव के ग्रामीण दशा माता की मूर्ति का विसर्जन करने नदी की ओर गए थे। विसर्जन के बाद सभी ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने घर लौट रहे थे। पांचलवासा के पास अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार श्रद्धालु नीचे दबकर घायल हो गए। अलवर में भाजपा ने 65 वार्डों में प्रभारी बनाए। अलवर में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने अलवर में भाजपा ने 65 वार्डों में
अलवर में भाजपा ने 65 वार्डों में प्रभारी बनाए। अलवर में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने नगर निगम के सभी 65 वार्डों में वार्ड प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर को वार्ड नंबर 2 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी अलग अलग वार्डों की जिम्मेदारी दी गई है। सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही। सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार बुजुर्गों को पेंशन देने की योजना लाई, लेकिन सरकार सिस्टम की लापरवाही पात्र बुजुर्गों को पेंशन के बजाय पीड़ा दे रही है। ऐसा ही एक मामला चिखली पंचायत समिति के धनगांव कटारापाड़ा फला में सामने आया है, जहां जीवित व्यक्ति को मृत बताकर उसकी पेंशन बंद कर दी गई है। उक्त गांव के 76 वर्षीय हक्सी पुत्र हालू कटारा को पूर्व में नियमित रूप से पेंशन मिल रही थी। पिछले कुछ वर्षों से खाते में पेंशन के रुपए आने बंद हुए तो हक्सी ने पूछ पड़ताल की। टिकट की दावेदारों की 4 स्तर पर होगी जांच। राजस्थान में निकाय चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी ने संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निकायों में टिकट वितरण को लेकर पार्टी ने एक ऐसी प्रक्रिया तैयार की है जिसमें संभावित प्रत्याशियों को 4 स्तर की कसौटी से गुजरना होगा। टिकट किसी एक स्तर की सिफारिश या स्थानीय प्रभाव के आधार पर नहीं, बल्कि सर्वे, स्थानीय संगठन की रिपोर्ट, प्रदेश से भेजे गए प्रभारी पर्यवेक्षकों के फीडबैक और आखिर में प्रदेश स्तरीय चुनाव चयन समिति के निर्णय के आधार पर तय किए जाएंगे। राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट में सीआईएसएफ जवान की गोली लगने से मौत। राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट में सीआईएसएफ जवान की गोली लगने से मौत। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के न्यूक्लियर पावर प्लांट में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जवान प्रमीर सरकार 25 के सीने में गोली उन्हीं की सर्विस राइफल से लगी थी। झुंझुनू में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा के बाद बीजेपी ने झुंझुनू में अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी की संगठनात्मक बैठक पटोदिया भवन में शुक्रवार देर शाम को हुई। पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि इस बार टिकट वितरण से लेकर चुनाव तक संगठन और वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। निकाय चुनाव से पहले कटारिया का 5 दिवसीय उदयपुर दौरा। उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकट वितरण की प्रक्रिया के बीच पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकट वितरण की प्रक्रिया के बीच पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया 25 अगस्त से 30 अगस्त तक उदयपुर प्रवास पर रहेंगे। कटारिया के उस 5 दिवसीय दौरे को लेकर शहर की राजनीति और खासकर टिकट की उम्मीद लगाए बैठे दावेदारों में हलचल तेज है। रक्षाबंधन पर खुले रहेंगे खैरथल भिवाड़ी के उप डाकघर। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए डाक विभाग ने आमजन की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत खैरथल और भिवाड़ी उप डाकघर आगामी रविवार को भी खुले रहेंगे। ये निर्णय राखियों के समय पर बुकिंग और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उदयपुर में 1600 लीटर मिलावटी दूध से भरा टैंकर पकड़ा। रक्षाबंधन त्योहार को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने उदयपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। खबीर की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार सुबह सेक्टर 8 स्थित जड़ाव नर्सरी के पास घेराबंदी कर दूध से भरे एक टैंकर को रुकवाकर जांच की। कार्रवाई के दौरान टैंकर से करीब 1600 लीटर संदिग्ध दूध बरामद किया गया है। दूध के आमनक पाए जाने पर उसे नष्ट करवाया गया। डॉक्यूमेंट में हेरफेर करके बना कांस्टेबल। राजस्थान में सरकारी नौकरी से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने कथित तौर पर कूट रचित दस्तावेजों के जरिए राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी में कांस्टेबल की नौकरी हासिल की और करीब 34 साल तक नौकरी करता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी अपना पूरा सेवाकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त भी हो गया। रिटायरमेंट के बाद शिकायत मिलने पर जब मामले की जांच कराई गई तो दस्तावेजों में कथित हेरफेर की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में जरूर बताएं।